नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को सोने जाते समय दिमाग शांत नहीं होता? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, लोग क्या सोचेंगे और आपका मन लगातार सोचता ही रहता है। इसे ही कहते हैं ओवरथिंकिंग। लेकिन क्या आप जानते हैं, गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले ही मन को शांत करने का रहस्य बताया था। अगर आप आज इस सीख को समझ लें, तो आपका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत हो सकता है। तो आइए समझते हैं, ओवरथिंकिंग क्यों होती है और इसे कैसे रोका जा सकता है। ओवरथिंकिंग क्या है? ओवरथिंकिंग का मतलब है किसी बात के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना। ऐसा सोचना जो आपको कोई समाधान नहीं देता, लेकिन आपकी शांति और ऊर्जा जरूर छीन लेता है। उदाहरण के लिए, किसी ने आपको कुछ कह दिया और आप पूरे दिन वही बात सोचते रहते हैं। या फिर भविष्य में क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। यही लगातार चलने वाली सोच धीरे धीरे मानसिक तनाव में बदल जाती है। गौतम बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर हमारा मन शांत है तो जीवन भी शांत लगता है, लेकिन अगर मन ही अशांत हो जाए तो छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है। बुद्ध के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण विचारों का अनियंत्रित होना। हमारा मन कभी अतीत में भटकता है और कभी भविष्य की चिंता में। लेकिन सच यह है कि जीवन केवल वर्तमान में ही होता है। आगे हम जानते हैं कि लोग ज्यादा क्यों सोचते हैं। इससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। बुद्ध के विचारों को जानिए और अपने जीवन में अपनाइए। बुद्ध कहते हैं, ओवर थिंकिंग के पीछे कुछ मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण है भविष्य का डर। लोग सोचते रहते हैं, अगर चीजें गलत हो गईं तो क्या होगा। दूसरा कारण है लोगों की राय का डर। हम बार बार सोचते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तीसरा कारण है अतीत की गलतियां। हम बार बार उन घटनाओं को याद करते हैं जो अब बदली ही नहीं जा सकती। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। इसलिए इन दोनों के बारे में चिंता करना केवल हमारे मन को परेशान करता है। ओवर थिंकिंग रोकने के 5 तरीके हैं। अब सवाल है, ओवर थिंकिंग को रोका कैसे जाए? बुद्ध की शिक्षाओं से हमें कुछ बहुत सरल लेकिन प्रभावी तरीके मिलते हैं। सबसे पहले, वर्तमान में जीना सीखें। जब भी आपका मन बहुत ज्यादा सोचने लगे, तो खुद से पूछिए, क्या यह समस्या अभी इस पल मौजूद है? अक्सर जवाब होगा नहीं। इसलिए अपने ध्यान को वर्तमान पल पर लाने की कोशिश करें। दूसरा, हर बात को नियंत्रित करने की कोशिश मत करें। जीवन में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जितना ज्यादा हम उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमारा मन परेशान होता है। इसलिए कुछ चीजों को स्वीकार करना सीखें। तीसरा, ध्यान और सांसों पर ध्यान दें। बुद्ध ने ध्यान को मन को शांत करने का सबसे शक्तिशाली तरीका बताया। दिन में केवल 5 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। चौथा, अपने विचारों को सच मत मानिए। हर विचार सच नहीं होता। कभी कभी हमारा मन केवल डर और कल्पना से कहानियां बना लेता है। इसलिए हर विचार को सच्चाई मत समझिए। पांचवा, अपने मन को व्यस्त रखें। खाली दिमाग अक्सर ज्यादा सोचने लगता है। इसलिए अपने समय को अच्छे कामों में लगाइए, जैसे व्यायाम, पढ़ना, ध्यान, किसी रचनात्मक काम में लगना। यह आपके मन को सकारात्मक दिशा देता है। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, भगवान, मेरा मन हमेशा चिंताओं से भरा रहता है। तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारे विचार नहीं है। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम उन विचारों से चिपके रहते हो। जब हम विचारों को पकड़कर रखते हैं, तभी वे हमें परेशान करते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें आने और जाने दें, तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। इसलिए याद रखिए, ओवरथिंकिंग कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह केवल मन की एक आदत है। और हर आदत की तरह इसे भी बदला जा सकता है। जब आप वर्तमान में जीना सीखते हैं, अपने विचारों को समझते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, तो धीरे धीरे ओवरथिंकिंग खत्म होने लगती है और तभी जीवन में सच्ची शांति आती है। अगर आपको यह सीख अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
और ऐसे ही बुद्ध की गहरी शिक्षाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में।